मध्य प्रदेश के बदनावर से एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराणा प्रताप राजपूत समाज ट्रस्ट में करनी सेना के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई, जो 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली जन न्याय क्रांति का ऐलान किया गया। इस दौरान किसानों के मुआवजे से लेकर युवाओं की समस्याओं और सामाजिक कानूनों को लेकर करनी सेना ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। करनी सेना का साफ कहना है कि अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा तुरंत दिया जाए और हरदा लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में घटाई गई उम्र सीमा को वापस लिया जाए और ऐसा कानून बने कि माता पिता की अनुमति के बिना कोई विवाह न हो सके। 21 दिसंबर को हरदा बनेगा जन न्याय क्रांति का गवाह, जहां अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद होगी। ग्लोबल इंडिया टीवी संवाददाता बदनावर से शिवशंकर रंगनोदिया की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम जो हरदा में 21 दिसंबर को जो महाआंदोलन होने वाला है, जन क्रांति न्याय आंदोलन, उसके लिए सभी जगह जा रहे हैं। वरिष्ठजनों को, युवाओं को, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरदा पहुँचे 21 दिसंबर के दिन, ताकि जो हमारे परिवारजनों के साथ, साथियों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसमें हमें न्याय मिल सके। तो इसको लेकर हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है मुरड़का में है, महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण, और हरदा में जो न्याय यात्रा निकलने वाली है, जो न्याय आंदोलन होने वाला है, उसके लिए सभी को निमंत्रण देना। इसके अलावा यहाँ राजगढ़ तहसील में जो हमारे करनी सेना परिवार के भाई हैं, जो किसानों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं। और यदि हमें ज़रूरत पड़ी इस आंदोलन को विशाल बनाने की, तो हम महापंचायत, किसानों की महापंचायत बुलाएंगे और इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। जीवन सिंह शेर, करनी सेना परिवार। घोड़ा रोजों ने भी फसलें नष्ट कर दी। कहीं अतिवृष्टि की वजह से पानी ज़्यादा गिरा तो बो नहीं पाए, तो उसका भी नुकसान आज किसान अपना लालन पोषण किससे कर रहा है? फसल से कर रहा है। फसल कटेगी, बेचेगा, तभी उसका लालन पोषण होगा, और फसल बर्बाद हो जाएगी तो कैसे जिएगा? जैसे कि एक और बात बताता हूँ, केसीसी जो मिलती है किसान को, कैसे मिलती है? आपकी फसल देखी जाती है, आपकी सिंचित ज़मीन है तो 40,000 50,000 रुपये बीघे के मिलेंगे, और असिंचित ज़मीन है तो 25,000 रुपये बीघे के ही मिलेंगे। तो जब आप हमारी सिंचित और असिंचित ज़मीन देख के हमको केसीसी देते हो, तो हमारी जब फसलें समाप्त हो जाती है तो आप हमारा लोन माफ़ नहीं करते। क्यों? हमारा आप जो बीमा जो हम लोन कराते हैं उसका ब्याज है वो माफ़ क्यों नहीं करते? यदि हमारी फसल समाप्त हो गई तो हम कहाँ से भरेंगे? तो सरकार से एक और विनती है कि जितने भी केसीसी लोगों ने करा रखी, किसान भाइयों ने, उनका जो भी ब्याज है वो तुरंत प्रभाव से माफ़ किया जाए, क्योंकि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में सारे किसान परिवार, जो जितने भी किसान परिवार है, सबकी फसलें नष्ट हो गई। दूसरी बात, जो 5 साल की उम्र उनमें बढ़ी हुई थी वो सरकार ने घटा दी है। तो हम सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी ईडब्ल्यूएस में वैकेंसियाँ निकलती है उसमें 5 साल की उम्र सीमा बढ़ाई जाए, न कि घटाई जाए। उनने जो बढ़ी हुई सीमा थी उसको घटा दी, ताकि उसमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3-3 4-4 सालों से मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आज वैकेंसी निकली है और उनको एक नए नियम के तहत उनको बाहर कर दिया गया। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम लेकर लड़ रहे हैं। घोड़ा रोग की समस्या हुई, जंगली सूअर की समस्या हुई, इनसे न कि फसलें नष्ट हो रही, हमारी जो नस्लें हैं वो भी नष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारी कारों के सामने, बाइक के सामने आ जाते हैं और उससे कई दुर्घटनाएं होती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। शौर्य का और विकास होगा। हम चाहते हैं कि ये धर्मशाला सिर्फ मिट्टी का घरौंदा, ईंट और सीमेंट का भवन बन के नहीं रह जाए, बल्कि बदनावर महाराणा प्रताप भवन शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्र प्रेम का द्योतक बने, और वही सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो। यहाँ के जितने ट्रस्टीगण हैं वो सब मिल करके, बाकी सभी सहयोगी लोग मिल करके इसके विकास में अपना पूरा सहयोग दें। विकास, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ निर्माण का विकास नहीं, बल्कि यहाँ के चरित्र का विकास, हमारी राजपूत समाज की बुराइयों को छोड़ने का विकास, हमारी गलत आदतों को त्याग करने का विकास, उन सबको हम करने की कोशिश करें और एक प्रण करें। और जब जीवन सिंह जी साहब जैसे हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमें प्रेरणा देंगे, हमारा सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम विकास की तरफ निरंतर बढ़ेंगे। करता हूँ और पुनः विश्वास करता हूँ कि आप समय समय पर इस राजपूत धर्मशाला, राजपूत समाज को आपका नेतृत्व मिलता रहेगा और हम विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।